एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कुछ बताऊंगी, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, ये सब स्ट्रक्चर वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी थ्योरी दी है कि साइंटिस्ट जो भी थे जिन्होंने इसकी रिसर्च की थी उनके वो दिया है। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सैंडविच मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, जैसे सैंडविच मॉडल क्या था, ये प्रपोज किया था डैनियली डेप्सन ने और 1935 में। ठीक है, की पॉइंट है। और 75 एंगस्ट्रॉम थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 layers in this arrangement. 35 एंगस्ट्रॉम thick lipid layer is sandwiched between 2 protein layers, each having a thickness of 20 एंगस्ट्रॉम। और जैसे कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट क्या था, दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय जे डेविड रॉबर्टसन इन 1959. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स, हेंस कॉल्ड इट यूनिट मेम्ब्रेन। ओके, और लिपिड बाइलेयर मॉडल क्या है, इट प्रपोज्ड बाय ओवर्टन इन 1902 and supported by Gotter and Grandel. According to this, plasma membrane consists of 2 thin layers of lipid. जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, एंड फिर इसके बाद क्या है, ये लिखा है इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ठीक है, according to this model, the membrane is a continuous lipid bilayer having integral protein molecules. The proteins are in dispersed or form a mosaic pattern. This lipid bilayer forms semi-fluid structure where the lipid molecules are in form of phospholipid and amphipathic in nature. They have one hydrophilic and with phosphate and one hydrophobic. Philic मतलब होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब कि जो प्यार, फिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, और फोबिक मतलब क्या है, जो वाटर से डर रही है। टेल क्या होती हैं, जो डरती हैं, मेड ऑफ फैटीज एज इट चेंज। द हाइड्रोफोबिक टेल्स कम एडजेसेंट वाइल हाइड्रोफिलिक एंड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर ऑफ ECF एंड साइटोप्लाज्म. द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स परफॉर्म ट्रांजिशनल मूवमेंट्स. द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में भी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. फिर उसके बाद क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. एक्सटेंसेंसी मतलब पता चला है जो प्रोटीन सरफेस पे होंगी, ठीक है, बाहर होंगी. इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती हैं, वो धसी हुई होती हैं पार्शियली, जैसे कि मैं इस डायग्राम में दिखाती हूँ. ये देखिए, ये क्या है, लिपिड की लेयर है, ये लिपिड की बाई लेयर है. ये देखिए, ये अंदर देखिए, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी तो लिक्विड फॉर्म में है. तो ये लिपिड की जो है ये हाइड्रोफिलिक है, ये भी हाइड्रोफिलिक है, बाहर भी सेल की वो है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है. यहाँ पे क्या है, प्रोटीन लगा है, बाहर की साइड है, तो इसको बोलेंगे एस्ट्रिक्सिक प्रोटीन, और जो अंदर हैं धसे हुए उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन दिखाती है, जैसे कि लिपिड से बना है तो लिपिड्स होंगे, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स होंगे. अब जैसे कि ये कोलेस्ट्रॉल है, आप इसको रीड कर लीजिएगा. ग्लाइकोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल और एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये तो मैंने बता ही दिए. इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बता दिए, और कार्बोहाइड्रेट भी आपको पता ही होंगे. अगर हम फंक्शन की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगर फ्रॉम दी रीजन ऑफ देयर लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, जो ग्रेडियंट होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर लो कंसेंट्रेशन से कोई हाई कंसेंट्रेशन पे जा रहा है तो इस टाइप को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, अब यहाँ पे भी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी. इसमें क्या होंगे, सोडियम पोटेशियम विद द हेल्प ATPase कॉम्प्लेक्स की हेल्प से होगा ट्रांसपोर्ट, और उसमें क्या होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन इकोलाई. अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करनी तो यहाँ पे क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ को आएगा. ठीक है, और डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. Facilitated diffusion, this is a special kind of diffusion. In this movement of polar molecules across plasma membrane is facilitated. Some carrier proteins are involved in this process. The process is carried out with the formation of a metabolic carrier complex, example entry of glucose in erythrocyte. अगर बल्क ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इसमें क्या दिया है, एंडोसाइटोसिस. इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच मटेरियल्स are ingested by the cells from outside. The term includes 2 essential similar processes, namely
देखिए जैसे कि कोई चीज़ बाहर रखी है सेल की और उसने उसको इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को 2 पार्ट्स में किया गया है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। सेल ईटिंग मीन्स इंजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय द सेल। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है उसको सेल इंजेस्ट कर रही है तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। और अगर कोई लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल्स है अगर उसको इंजेस्ट कर रही है लाइक ड्रिंक करेगी तो सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग, ओके। अगर एक्सोसाइटोसिस की बात करी जाए, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच मटीरियल्स आर सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर कुछ है, अब उसे बाहर फेंकना है तो क्या करेगी, एक्सोसाइटोसिस करेगी। अडहेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन सेल्स टू फॉर्म मल्टीसेलुलर टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल epithelial tissue, cell recognition, the oligosaccharides of glycolipids and glycoproteins like sialic acid are the site for all recognition. These lie at the surface of cell. Example, macrophages recognize the surface oligosaccharides of worn out RBCs, thus destroying them with their phagocytic ability. Hormone reception, the cell membrane contains receptors that recognize specific hormones and convey the information to the interior of the cell. Conduction of charge, cell membrane has ability of polarization and can conduct electric current in various direction. इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स। अब जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, बहुत लंबा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन आया है तो आपसे क्या पूछेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, वैक्यूल्स होते हैं एंड लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, ये सब होते हैं ना, वेसिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में थोड़ा थ्योरी लिखना है, आप रीड कर सकते हैं यहाँ से, ओके, आपको दिखता होगा यहाँ से। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी आप रीड कर लीजिएगा। फिर गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ थ्योरी दी है, आप रीड कर सकते हैं। और वैक्यूल्स दिया है, वेसिकल्स, और फिर उसके कुछ टाइप्स दिए वेसिकल्स के, और लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी फेगोसाइटोसिस दे रखी है, ऑटोफेजी, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और कुछ फंक्शन दिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये यहाँ पे ऐसे आप रीड कर लीजिएगा। मतलब स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, आपने 11th क्लास में तो पढ़ा ही होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर दिया गया है पर कुछ क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है तो आप अपनी बुक से या फिर गूगल से सर्च कर सकते हैं। और फिर ये बेसिकल्स है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये सिस्टर नहीं है, ठीक है। और आपको ये हेल्प चाहिए तो आप कमेंट पे बता सकते हैं, उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी दिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी दे दिया है, ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन ऑफ भी दे दी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और फिर यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, फंक्शंस दिए गए हैं, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन दी है, ER ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ओके। जैसे कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हैं और यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डिफरेंस देख सकते हैं, और ये तो आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पता ही होगा। उसके बाद इसमें भी ये डिफरेंस दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स लिखना है, यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स लिखना है। और डायग्राम आप गूगल पे सर्च कर लिए, यहाँ पे क्लियर डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, और फिर ये यूनिट फर्स्ट यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाई बट आप टॉपिक बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।